Thank you for clicking this video. Today our topic is participle. क्या आप लोग जानते हैं पार्टिसिपल किसे कहते हैं? नहीं जानते तो क्लास को पढ़िएगा, आपको पार्टिसिपल के बारे में हर एक चीज पता चल जाएगी। पार्टिसिपल जब वर्ब जब वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करने लगे, जब वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करने लगे तो उसका नाम क्या है? पार्टिसिपल। जब वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करने लगे, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे, काम करने लगे, जब वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करने लगे तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल कहते हैं। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन की विशेषता बताना। जब कोई वर्ब नाउन की विशेषता बताने लगती है तो उस वर्ब को क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे हमने कहा ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट। अब देखिए हर्ट क्या है? नाउन। हर्ट क्या है? नाउन। और इस नाउन की विशेषता क्या है? कि ये टूटा हुआ है। ब्रोकन किसकी विशेषता बता रहा है? हर्ट की। इसलिए ब्रोकन काय का कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव की। लेकिन ये ब्रोकन है क्या? ये वर्ब है। ब्रोकन वर्ब है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हर्ट की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रोकन क्या है? पार्टिसिपल है। ब्रोकन क्या है? पार्टिसिपल। जैसे अगला एग्जांपल हमने लिख दिया गुड बॉय। बॉय क्या है? नाउन। गुड क्या है? बॉय की, गुड बॉय की विशेषता बता रहा है, तो गुड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। गुड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन हम गुड को पार्टिसिपल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि गुड वर्ब नहीं है। मतलब दो चीजें होना चाहिए, नाउन की विशेषता भी बताए और वर्ब भी हो, तब उसका नाम क्या है? पार्टिसिपल। केवल नाउन की विशेषता बता रहा है और वर्ब नहीं है तो हम उसको पार्टिसिपल नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर जो गुड है वो पार्टिसिपल नहीं है, केवल एडजेक्टिव है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे हमने कहा बर्निंग हाउस, जलता हुआ घर। बर्निंग हाउस। हाउस क्या है? नाउन। और इस नाउन की विशेषता क्या है? कि ये जल रहा है। तो बर्निंग किसकी विशेषता बता रहे हैं? नाउन की। मतलब बर्निंग एडजेक्टिव का काम कर रही है और है क्या? ये वर्ब है। क्या? वर्ब है। वर्ब है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बर्निंग क्या है? पार्टिसिपल है। मोटिया बात ये है कि जब वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करने लगे तो उस वर्ब का नाम ही क्या है? पार्टिसिपल। बात समझ में आ रही है? सभी लोग इतना बोर्ड में नोट कर लीजिएगा फौरन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल में आते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सभी लोग इतना नोट करिएगा। इसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बताते हैं क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, इनको डिटेल में बताते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, दोनों में अंतर समझिएगा। पास्ट पार्टिसिपल हम इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से लिखते हैं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल और इधर की तरफ लिखते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब काम लगातार होता है, इसमें काम लगातार होता है, लगातार होता है, इसमें काम लगातार होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम लगातार होता है। जब काम लगातार होता है तो कंटिन्यूटी को शो करता है और कंटिन्यूटी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है क्योंकि इसमें काम लगातार होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, काम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसमें काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जब मतलब कार्य इसमें बिल्कुल पूर्ण हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, नहीं आती। इसलिए पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे हमने कहा मैंने जलता हुआ घर देखा, जलता हुआ घर देखा। पास्ट पार्टिसिपल में हमने कहा मैंने जला हुआ घर देखा। दोनों बात में अंतर है कि नहीं है। मैंने जलता हुआ घर देखा
मैंने जला हुआ घर देखा। दोनों बात में अंतर है। एक ऐसा घर देखा जहां पर लगातार बिल्कुल आग जल रही है, उस सिचुएशन को देख रहे हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसा घर देख रहे हैं जो ऑलरेडी जल चुका है, केवल काला काला नजर आ रहा है, कोयला नजर आ रहा है। तो वहां पर क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल होगा। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो सबसे पहले अब इनको हमको ट्रांसलेट करना है। तो मैंने जलता हुआ घर देखा। देखा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आई सी सा। अब इसमें बर्न का मतलब होता है जलना, और काम लगातार हो रहा है जलने का, इसलिए क्या लिखेंगे? बर्निंग हाउस। आई सा आ बर्निंग हाउस। और इसमें बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में आई सा। अब इसमें जलने का काम हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बर्न बर्नट बर्नट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे अ बर्नट हाउस। बर्नट हाउस। आई बात समझ में? अगला एग्जांपल से समझिएगा। उसने टूटती हुई कुर्सी देखा। टूटती हुई कुर्सी देखा। इसमें उसने टूटी हुई कुर्सी देखा। कुर्सी देखा। दोनों बात में अंतर है। उसने टूटती हुई कुर्सी देखा, उसने टूटी हुई कुर्सी देखा। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें टूट रही है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पहले से टूट चुकी फिर उसको देख रहा है, तो वहां पर क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल होगा। अंतर समझ में आ रहा है? तो उसने की मीनिंग क्या लिखेंगे? ही। देखा की मीनिंग सा। अब टूटती हुई, ब्रेक का मतलब होता है टूटना, यहाँ पर लगातार टूट रही है, तो ब्रेकिंग हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ही सा ब्रेकिंग चेयर। इसमें क्या होगा? ही सा ब्रेक ब्रोकन, इसके थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? ब्रोकन। ही सा ब्रोकन चेयर। बात समझ में आ रही है? अगला एग्जांपल और समझते हैं हम। राहुल ने मरता हुआ शेर देखा। राहुल ने मरता हुआ शेर देखा। अगला, राहुल ने मरा हुआ शेर देखा। राहुल ने मरा हुआ शेर देखा। दोनों बात में अंतर है। शेर ने सॉरी, राहुल ने मरता हुआ शेर देखा, राहुल ने मरा हुआ शेर देखा। ऐसी सिचुएशन जिसमें लगातार वो कलट कलट के मर रहा है, ऐसी सिचुएशन को देख रहे हैं, सामने मर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले से उसकी डेड बॉडी को देख रहा है, तो वहां पर क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल होगा। बात क्लियर? सबसे पहले हम राहुल लिखेंगे, राहुल। फिर क्या लिखेंगे? सा a dying lion। राहुल सा डाइंग लायन, इसमें क्या होगा? राहुल सा और इसकी थर्ड फॉर्म डेड लायन। राहुल सा a डेड लायन। दोनों में अंतर समझ में आया? सबसे पहले आप लोग इधर का नोट करिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इतना नोट करने के बाद फिर ये वाला नोट करिएगा। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का नोट करिए, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का नोट करिए। फौरन सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया? अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को कंपैरिजन करके बताते हैं। अगर डबल सेंटेंस होते हैं तब क्या होता है?
प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में जब जब काम लगातार होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब काम लगातार होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो पास्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर दो सेंटेंस होते हैं तब क्या होता है, जब एक काम के बाद दूसरा काम हो जाए, जब दो एक्शन हो, सॉरी, जब दो एक्शन हो, जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो जाए और टाइम की गैपिंग ना हो, जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो जाए और टाइम की गैपिंग ना हो तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन एक एक्शन के बाद, एक काम के बाद दूसरा काम हो और टाइम की गैपिंग हो, टाइम की गैपिंग हो तो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जब या तो काम लगातार हो या फिर एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो जाए, एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हो जाए। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे हमने कहा शेर को देख करके मैं भाग गया। अब भैया शेर को देखना, देखा पहला काम, मेरा भागना दूसरा काम। अब जैसे शेर को देखा होगा तुरंत भागा होगा, अगर टाइम लगाएगा कि आओ भाई हम खड़े हैं, शेर आओ आओ, ऐसा कहेगा क्या? नहीं, जैसे देखेगा तुरंत भागेगा। अगर टाइम लगाएगा तो शेर खा जाएगा, नहीं खा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर शेर को देख करके मैं भाग गया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बात समझ में आई? जैसे अब परफेक्ट पार्टिसिपल में, जैसे हमने कहा खाना खा करके मैं सो गया, खाना खा करके मैं सो गया। अब बताना, खाना खाया पहला काम हुआ और मेरा सोना दूसरा काम। अब जैसे ही खाया होगा वहीं पे गिर के सो गया होगा का? नहीं, वहीं पर गिर के नहीं सोया हुआ होगा। खाना खाया पहला काम हुआ और सोया तो थोड़ी देर के बाद सोया होगा ना, बिस्तर पर गया होगा, फिर लेटा होगा, फिर नींद आई होगी। मतलब एक काम के बाद खाना खाया पहला काम, फिर सो गया दूसरा काम। तो इनमें टाइम की क्या है? गैपिंग है, तुरंत काम नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। फिर से समझिएगा, जैसे हमने कहा पुलिस को देख करके चोर भाग गया। अब जैसे पुलिस को देखा होगा चोर, तुरंत भागा होगा, नहीं भगा होगा। अगर तुरंत नहीं भगेगा तो ससुराल जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। इसलिए जैसे चोर पुलिस को देखता है तुरंत रफू चक्कर हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वहां पर गैप नहीं होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? इसमें टाइम का गैप होता है। इसमें लिख लेंगे एक काम के बाद, एक काम के बाद दूसरा काम होता है, लेकिन टाइम की गैपिंग नहीं होती। ये भी होता है, कहोगे सर जी एक बार तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने लिखा दिया, फिर से लिखा रहे। हाँ, ये पहले वाले में हमने बताया था एक एक्शन के लिए, एक काम के लिए। और इस वाले में हम बता रहे हैं जब दो काम हो, जब दो काम हो। पास्ट पार्टिसिपल में दो काम नहीं होता, पास्ट पार्टिसिपल में एक ही काम होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसमें दो काम, एक तो अकेला काम होगा, मैंने जलता हुआ घर देखा, ये एक एक्शन हुआ। अब ये वाला है जब दो एक्शन हो तब की सिचुएशन के लिए हम बता रहे हैं, तो इसको भी दोबारा फिर से नोट कर लीजिएगा समझने के लिए। अब इसमें पास्ट पार्टिसिपल को हम बाद में बताते हैं, पहले इसको देखिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल,
एक काम के बाद दूसरा काम होता है लेकिन टाइम की गैपिंग नहीं होती है। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें सबसे पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसमें सबसे पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर कामा लगा करके हम सेकंड सेंटेंस लिख देते हैं। और इसमें हिंदी में कर या करके, जब हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हैं तो कर या करके निकलता है। जैसे एग्जाम्पल, शेर को देखकर मैं भाग गया। शेर को देख करके मैं भाग गया। तो सबसे पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। देखना की मीनिंग क्या होती है? सी, इसमें लगाना होगा आईएनजी, तो सीइंग अ लायन, कामा लगा के सेकंड सेंटेंस, मैं भाग गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सबसे पहले आई रन, रन अवे, रैन अवे, सेकंड फॉर्म रैन अवे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पुलिस को देखकर चोर भाग गया। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। पुलिस को देख करके चोर भाग गया, तो सीइंग, पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। किसको देखा है? पुलिस को। सीइंग द पुलिस, कामा, कौन भाग गया? चोर, द थीप रैन अवे। जैसे हमने कहा पहाड़ी पर पहुंच करके हमने सुंदर दृश्य देखा, पहाड़ी पर पहुंचकर हमने सुंदर दृश्य देखा। जैसे पहुंचे तुरंत देखा होगा, आंखें हैं तुरंत देखती हैं, तो रीचिंग द हिल वी सॉ अ ब्यूटीफुल साइट, इस तरीके से बन जाएगा। दाएं मुड़ करके, दाएं मुड़ करके मैं उसके घर पहुंचा, तो दाएं मुड़ करके, मुड़ना की मीनिंग टर्न, इसमें आएंगे लगाएंगे टर्निंग टू द राइट, दाएं मुड़ के टर्निंग टू द राइट, हम उसके घर पहुंचे, तो वी रीच्ड हिज हाउस। बात समझ में है? केवल आप लोग इतना ही नोट करिएगा, बाकी ना नोट करिए, ये तो जितना बोर्ड में हम लिख देते हैं उतना ही नोट करिए आप लोग। फटाक से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नोट करिएगा। इसके बाद हम परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में लिखते हैं, सभी लोग इतना नोट करिएगा। जितना बोर्ड में लिख दें वो समझो फेयर है, उसको बिल्कुल नोट करते चलिए सभी लोग। अगला है परफेक्ट पार्टिसिपल। एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो लेकिन टाइम की गैपिंग हो, टाइम की गैपिंग होनी चाहिए इसमें, तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। एक काम के बाद दूसरा काम हो, एक काम के बाद दूसरा काम हो लेकिन एक काम के बाद दूसरा काम हो तथा टाइम की गैपिंग भी हो, तथा टाइम की गैपिंग भी हो, टाइम की गैपिंग भी हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? हैविंग,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर कामा लगा करके हम सेकंड सेंटेंस लिख देंगे, कामा लगा करके हम सेकंड सेंटेंस लिख देंगे। एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा। खाना खा करके, खाना खा करके, खाना खा करके, खाना खा करके मैं सो गया। खाना खा करके मैं सो गया। तो अब देखो, खाना को खाया है, पहला एक्शन हुआ, फिर सो गया दूसरा एक्शन हुआ। अब जैसे ही खाया होगा तुरंत वहीं पर गिर के सो गया होगा का? नहीं, खाना खाया पहला काम हुआ, फिर उसका सोना दूसरा काम हुआ। इसमें कहीं ना कहीं टाइम की गैपिंग है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में क्या लिख आ रहा है, हैविंग, तो हैविंग लिखेंगे, हैविंग ईट एट ईटेन, ईटेन द फूड। मैं सो गया, आई स्लेप्ट, स्लीप के सेकंड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर स्लेप्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। स्कूल पहुंच करके मैं प्रधानाचार्य से मिला, स्कूल पहुंच कर मैं प्रधानाचार्य से मिला। तो सबसे पहले क्या आएगा स्ट्रक्चर में, क्या है, हैविंग, तो लिख देंगे हैविंग। पहुंचना की मीनिंग रीच, थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड, हैविंग रीच्ड द स्कूल, हैविंग रीच्ड द स्कूल। मैं प्रधानाचार्य से मिला, आई मीट माने मिलना, सेकंड फॉर्म मेट होगी, आई मेट प्रिंसिपल, आई मेट प्रिंसिपल। क्लियर हो गई बात? सभी लोग इतना नोट करिएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल एग्जाम्पल सहित नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट हो गया? अब देखिएगा, सभी हमने नाउन से स्टार्ट किया था, नाउन के प्रकार बता दिए, पूरे बता दिया, प्रोनाउन के भी प्रकार पर बता दिया, एडजेक्टिव के भी प्रकार बता दिया, इसके बाद वर्ब के भी प्रकार बता दिया। जितने वर्ब हमने बताए हैं, आज पार्टिसिपल पूरा वर्ब पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ए टू जेड। अब इसके बाद वर्ब की एक और क्लास आएगी, उसमें हम पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो हम क्वेश्चन लाएंगे। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग उनको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सभी लोग, आपका होमवर्क में यही काम रहेगा कि पूरा वर्ब, पूरी वर्ब को आप लोगों को रिवीजन करना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, बी वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इन्फिनिटिव क्या होता है, जीरेंड क्या होता है। इसके बाद आज हमने जो बताया पार्टिसिपल, इसको भी रिवाइज करिएगा, पूरा रिवाइज करिएगा ए टू जेड। इसके बाद आप लोगों को एक प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, उसमें क्वेश्चन को आपको पता चलेगा, आइडिया आपको होगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज करवाएंगे वर्ब से रिलेटेड। बात समझ में आई? एक बार फिर से हम पार्टिसिपल रिवाइज करते हैं। पार्टिसिपल जब वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करने लगे, जब वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करने लगे तो उसका नाम क्या है, पार्टिसिपल। इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें काम लगातार होता है, काम लगातार होता है, या फिर एक काम के बाद दूसरा काम हो और टाइम की गैपिंग ना हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। दो दो हो सकते नियम, या तो काम लगातार होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर अगर एक्शन दो हो रहे हो तो एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन और टाइम की गैपिंग
ना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। पास्ट पार्टिसिपल में इसमें एक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, एक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। पास्ट पार्टिसिपल होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल में एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होता है, एक काम के बाद दूसरा काम होता है, लेकिन टाइम की गैपिंग होती है। इसमें टाइम की गैपिंग होती है तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बात क्लियर सभी को? Thank you for watching this video.